अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 7.5 पे हमने किए थे क्वेश्चन नंबर्स 1 to 6 और हमने इसको इंट्रोडक्शन भी दिया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरीके से कब कौन सा हमने जो तरीका अपनाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने जो अभी तक किए थे जो क्वेश्चन 1 to 5 जो क्वेश्चन अभी तक आए थे हमारे पास, वो सिर्फ आए थे वो क्वेश्चन जिनमें क्या थे, जिनमें रिपीटेड रूट्स नहीं थे, जिनमें रिपीटेड रूट्स। अब यहाँ से आगे हमें बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं, रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी जिसमें हो सकते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस दैट यू हैव टू इंटीग्रेट 1 minus x square डिवाइड बाय x into 1 minus 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, इट्स एक्चुअली इंटीग्रेट ऑफ 1 minus x square डिवाइडेड बाय x minus 2x square, x minus 2x। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दे आर सेम। जब ये दोनों इक्वल होंगे, जब इनकी डिग्री बराबर होगी, तो हम इसको कहते हैं दैट इट्स अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इट्स अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। आपको पता है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमें उसको इसके लिए करना क्या होता है, आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको डिवाइड किसको करना है, आपको 1 minus x square को डिवाइड करना है x minus 2x square से। बात समझ आ रही है? यहां पे फिर आपको देखो, मुझे ये जो 2x square है, यहाँ पे 1 minus x square है। अब मुझे यहाँ पे किससे इसको मैं मल्टीपल करूंगा, x को छोड़ो, minus 2x square है यहाँ पे, इसको मैं किस टर्म से मल्टीपल करूंगा कि वो बन जाएगा x square। सीधी सी बात है, मैं इसको करूंगा मल्टीपल बाय 1/2। नो सी 1/2 इंटू x इज 1/2 x इज x/2, दिस इज माइनस, ये आएगा देखो 2x square माइनस है ना, 2x square मल्टीपल करना है 1/2, 2 कैंसिल आएगा माइनस x square, आ गया माइनस x square। बात समझ आ रही है? तो मुझे x square यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपके पास आएगा 1 minus x/2, 1 minus x/। तो आप इस इंटेग्रल को फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट एक्चुअली इट्स इंटेग्रल ऑफ 1/2 प्लस, मैंने आपको बोला था कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1 minus x/2 होल डिवाइडेड बाय द, जिससे हम डिवाइड करते हैं 1x minus 2x इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब 1/2 को आप बाहर लेंगे, 1/2 को आप फिर इसको आप लेंगे, यह आएगा 2 minus x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू x minus 2x स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको। यह आएगा ऐसे, यह आएगा 1/2 वाला dx प्लस यह आएगा बराबर किसके, इंटेग्रल, आप अलग अलग इंटेग्रल देंगे, यह आएगा 2 minus x होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 1/2 में बाहर दूंगा, डिवाइडेड बाय आएगा x minus 2x स्क्वायर। इस x minus 2x स्क्वायर को मैं वापस इसी फॉर्म में लिखूंगा, x into 1 minus 2x की फॉर्म में, और आएगा dx, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, नाउ हियर ये जो इंटेग्रल है, अब जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो लेस है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है देन न्यूमरेटर, तो इट बिकम्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे आएगा, यह आएगा 1/2, इसके साथ इसकी इंटीग्रेशन आएगी x प्लस 1/2 आएगा बाहर। शाबाश, यहाँ पे आप कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके, पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे भी दे दो। ठीक है, फिर देन पुट दिस 1 minus 2x इज इक्वल टू 0, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, पुट दैट x इज इक्वल टू 1/2 हियर, 1/2 हियर, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इसको इसीलिए इलैबोरेटली आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक दूसरा मेथड समझाऊंगा यहाँ पे, विदाउट यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आप जल्दी कर सकते हैं, जिससे आप ये जो हमने यहां से यहां तक किया, आप डायरेक्टली ये स्टेप पहले करेंगे। डायरेक्टली कौन सा स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप। किसी को अगर कंफर्टेबल लग रहा है किसमें कि मैं लॉन्ग डिवीजन से करूंगा, तो यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, फिर इस x स्क्वायर को आपको हमेशा कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, ऑब्वियसली कि x स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 से जब मैंने मल्टीपल किया x स्क्वायर कैंसिल आएगा 1 minus x/2। फिर हम लिखते कैसे, जो कोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइजर,
दैट्स x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को आप अलग ले सकते हैं, इसको आप 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा, उस 1/2 को आप बाहर ले सकते हैं। x माइनस 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x माइनस 1/2x, इसको फिर बन गया एक सिंपल सा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको आप फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका जो मैं आपको यहां पे अब समझाना चाहूंगा, दैट्स दिस। देखो करना क्या है, ये बात याद रख लेना हमेशा। यहां पे ही दिखाऊंगा मैं आपको। पहले लिखोगे आप, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, दैट्स x स्क्वायर। तो आए लिखोगे आप माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या है माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x क्यूब प्लस x क्यूब होता तो आपको हाईएस्ट जो यहाँ पे डे ना होगा, हाईएस्ट पावर जो टर्म जिस टर्म का होगा वो आपको वो टर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर साइन के साथ, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट जो टर्म है ये है, लेकिन इसका जो साइन है दैट्स माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर को लिखना है। दिस माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 1/2। क्या आएगा, जो हमने अभी किया था, हमें भी पहले मिला था 1/2, जो हमारा क्वोशिएंट आया था। आप इसको फिर लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मैं लिखूंगा ऐसे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x को मैं लिखूंगा 1/2 प्लस, फिर इसको भूल जाओ आप, यहां पे इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स, चूंकि इसका पावर कितना है 1, तो आएगा a बाई एक्स, प्लस b डिवाइडेड बाई, अगेन इट्स अ लीनियर फंक्शन हियर, लीनियर पॉलिनोमियल, तो a b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मेथड जो मैंने बता दिया कैसे लॉन्ग डिवीजन से। दूसरा क्या करना है, यहां पे देखो हाईएस्ट जो टर्म है उसका पावर देखो आप, वो लिखोगे आप, तो लिखा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 1/2। तो इस पूरी टर्म को मैं फिर लिख सकता हूं जो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 प्लस a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, जो कि दोनों लीनियर है, तो a बाई एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। फिर क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस टर्म, वो आपको पता है मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस टर्म, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे। जब आप 1/2 को भी मल्टीपल करोगे इसके साथ, तो यह आएगा सीधी सी बात 1/2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x, प्लस a को भी, इस टर्म को भी जब आप a बाई एक्स से मल्टीपल करोगे, एक्स एक्स कैंसिल, a के साथ आएगा 1 माइनस 2x, a के साथ आएगा 1 माइनस 2x, प्लस जब आप b को भी यही टर्म मल्टीपल दोगे, तो 1 माइनस 2x गोज b के साथ आएगा x, तो ये आएगा bx। ठीक है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। मेरा ये है एक्चुअल फंक्शन, बस इंटीग्रल ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस थिंग, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको, मुझे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सबस्टिट्यूट दोस वैल्यूज ऑफ a एंड b हियर एंड हियर। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर। अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, एक टर्म में x, एक है 1 माइनस 2x, पुट x इज इक्वल टू 0, जब आप x को देंगे 0, ये आएगा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि x 0 है तो ये टर्म 0 बनेगी। यहां पे देखो a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, यह आएगा a इंटू 1, तो a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू क्या आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे पुट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2x implies x is equal to 1/2। इस x is equal to 1/2 का इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, इसका आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। जब आप x is equal to 1/2 देंगे, आएगा 1 माइनस x को देना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा 1/4 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 माइनस 2x है बराबर 0, 1 माइनस 2x है 0, तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी। a इंटू 1 माइनस 2x 0 है, तो a इंटू 0 इज 0, तो यह आएगा b इंटू x, x इज 1/2, आएगा b/2। इट इंप्लाइज आएगा 4 1 4, 4 माइनस 1 इज 3/4 इज इक्वल टू b/2। इट इंप्लाइज व्हाट, 4b इज इक्वल टू 6, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 6/4 इज 3 डिवाइडेड बाई 2। आ गया हमारे पास a का भी वैल्यू, b का भी वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल बिकम्स व्हाट, नो सी, our integral becomes this,
देयरफॉर हमारा इंटेग्रल था इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल, लिखूंगा मैं इसको इंटेग्रल, चूंकि ये था, जब आप इसको इंटेग्रल लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे हर एक टर्म को इंटेग्रल लगाना पड़ेगा। यह आएगा इंटेग्रल ऑफ 1/2 dx, इसको कुछ नहीं करना, प्लस इंटेग्रल ऑफ a का वैल्यू आ गया 1 तो आएगा 1/x dx, प्लस b का वैल्यू क्या आ गया 3/2 तो आएगा 3/2 को बाहर आप ले सकते हो आराम से, 3/2 बाहर आएगा, यह आएगा dx डिवाइडेड बाई व्हाट, dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, इस तरीके से आएगा। अब इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, वो आएगा 1/2 बाहर आएगा 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दैट्स log of x, दैट्स log of mod of x, प्लस 3/2 आएगा बाहर, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 2x, दैट्स log of 1 minus 2x, दैट इज log of mod of 1 minus 2x, log of mod of 1 minus 2x डिवाइडेड बाई जाएगा अब क्या, यहां के पे जब जाते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वो होता है log of x इन डिवाइडेड बाई जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x आता है 1 तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा 3/2 तो बाहर है, इसकी आएगी इंटीग्रेशन आएगी log of mod of 1 minus 2x डिवाइडेड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus 2x, 1 की होगी 0 तो माइनस 2x की डिफरेंशिएशन आएगी -2 तो वो नीचे आएगा, प्लस आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहेंगे वो आएगा x/2 प्लस आएगा log of mod of x, ये चूंकि माइनस है, माइनस प्लस इज माइनस, 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4, 3/4 log of mod of 1 minus 2x प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज योर आंसर, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने उसका आधे से ज्यादा आपको दिखा दिया था, तो बाकी आप बस वो एक इंटीग्रल आपको सॉल्व करना था, आप वहां पे भी देखेंगे, यू विल फाइंड अप द वैल्यू ऑफ a is 1 एंड द वैल्यू ऑफ b is 3/2, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स मैंने बता दिए, बाय व्हाट, वन इज लॉन्ग डिवीजन एंड सेकंड वन इज दिस जो मैंने आपको बता दिया। So this is our question number 7, that you have to integrate this x divided by x minus 1 into x square plus 1। अब यहाँ पे क्या है, ये बन रहा है, एक तो लीनियर है क्योंकि इसका पावर 1 है, यहाँ पे बन रहा है क्वाड्रेटिक, यहाँ, और यहाँ पे क्या है, the degree of numerator is less than the degree of the denominator, तो means it's a proper rational function। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं इसको लिखूंगा लेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर याद होगा हम लिखते हैं इसको a डिवाइड, चूंकि ये लीनियर है तो लिखेंगे a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ मैंने आपको बोला कैसे क्या लिखना है, a तो आ गया हमारे पास, फिर लिखते हैं हम dx प्लस द अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 1। अगर याद हो मैंने आपको बोला था अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय या कुछ होगा, सॉरी, f ऑफ x ऊपर होगा, नीचे होगा क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप इसको लिख सकते हैं ax प्लस b डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक जो आपके पास है, ax प्लस b डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक। अगर इसके साथ फिर कोई लीनियर फंक्शन भी साथ होगी, फॉर एग्जांपल px प्लस q, उसको a भी आ गया, फिर c डिवाइडेड बाय px प्लस q को आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मैंने पहले लिखा है तो आएगा a डिवाइडेड बाय द लीनियर, लीनियर के साथ सिर्फ a आएगा, यानी कि एक कांस्टेंट आएगा, उसके साथ bx प्लस c कुछ नहीं आता, तो a डिवाइडेड बाय द लीनियर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ आपको लिखना पड़ेगा, अब ax प्लस b नहीं लिखना है क्योंकि a आ गया, अब कोई दूसरा कांस्टेंट ले ले, तो मैंने लिया bx के साथ b प्लस सम अदर कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय दिस टर्म, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय दिस टर्म। जब आप इसको भी करेंगे मल्टीपल ये टर्म, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x। जब आप इस टर्म को इससे मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल, तो a के साथ आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे है bx प्लस c, तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो इसके साथ आएगा x माइनस 1, इसके साथ क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, you will end up with x is equal to 1, you will end up with x is equal to, substitute this value in equation number 1, substitute this value in equation number 1, we get, आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 दे दो, 1 is equal to a यहाँ पे है,
x का वैल्यू है 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, यहाँ पे है x माइनस 1, ये है bx प्लस c, मल्टीपल में है x माइनस 1, बट x माइनस 1 इज 0, तो ये पूरी टर्म आपकी बन जाएगी 0, तो आपके पास मिलेगा a का वैल्यू a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्योंकि अब दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 को 0 तो नहीं कर सकते, वो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट बिकम्स द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर कैसे हम निकालेंगे अब b और c का वैल्यू, कैसे निकालेंगे हम b और c का? उसके लिए एक तरीका ये भी है, आप डायरेक्टली कर सकते हो पुट x इज इक्वल टू 0, याद रख लेना, आप डायरेक्टली कर सकते हो पुट x इज इक्वल टू 0, करके देखो, मैं वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, मैं अब बस आपको बता रहा हूं, आप वो चीज कर लो। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू ax स्क्वायर, इसको मल्टीपल दे दो, प्लस आएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू bx इंटू x इज bx स्क्वायर, सॉरी प्लस bx इंटू x इज bx स्क्वायर, फिर आएगा माइनस bx, फिर आएगा माइनस bx, फिर आएगा प्लस cx, फिर आएगा माइनस c। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो है मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि मैंने इसको हर एक टर्म से मल्टीपल दे दिया ना। सी मैं यहां पे अब करना चाहूंगा, मुझे b का वैल्यू चाहिए, मैं करूंगा इक्वेटिंग, याद रखिए, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, यहां पे है टर्म क्या है x स्क्वायर, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। अब राइट साइड में तो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं 0x स्क्वायर, यानी कि यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, 0 into x स्क्वायर इज 0, 0 plus x is x is equal to, what is the coefficient of x square here? a. what is the coefficient of x square? यहाँ पे एक और टर्म है x square, उसका कोफिशिएंट है प्लस b। आपको चाहिए b का वैल्यू, b is equal to माइनस a, it implies b is equal to माइनस a का वैल्यू आ गया 1/2, तो आएगा -1/2। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, क्या नाम है इसका, ऑफ कांस्टेंट टर्म्स या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, जैसे आपकी मर्जी है। मैं करूंगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स का बात कर रहा कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि आप यहां पे कर सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x भी, क्योंकि b के साथ x भी है, मुझे b का वैल्यू चाहिए ना, तो b के साथ x भी है, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगा। अब मुझे चाहिए c का वैल्यू, c यहाँ पे कांस्टेंट भी है, c के साथ x भी है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x भी कर सकते हो, या इक्वेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट मेरे पास a और c है इसलिए आसान होगा। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे चूंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये सिर्फ x है, तो आएगा 0। What's the constant term here? That's a. What's the constant term here? That's minus c. A minus c is equal to 0. It implies c is equal to a. It implies c is equal to, what's the value of a? That's 1/2. तो हमें आ गया वैल्यू, a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू आ गया -1/2, c का वैल्यू आ गया 1/2। Substitute these values in this equation. Substitute these values in this equation. तो आप इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां तक अभी फिलहाल देख लो, ठीक है, जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट जो भी है उठा लिया होगा। तो मैं इसको रब करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ a का वैल्यू चाहिए और मुझे चाहिए b और c की वैल्यूज। a is 1/2, now see, so therefore our integral was x divided by x minus 1 into x square plus 1 dx। इसको हमने फिर लिखा था इंटीग्रल ऑफ a divided by x minus 1, इंटीग्रल, इसको अलग इंटीग्रल, इसको अलग इंटीग्रल। a, what's the value of a? 1/2, 1/2 को बाहर लेंगे, यह आएगा dx divided by x minus 1 plus इंटीग्रल ऑफ, what's the value of b? That's -1/2x, -1/2, b का वैल्यू x अपनी जगह पे, प्लस c, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c? दैट्स 1/2 डिवाइडेड बाय क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, और आएगा dx। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, शाबाश। अब इसको मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x minus 1? दैट्स log ऑफ mod ऑफ x minus 1 आ गया।
प्लस अब इसको आपने अलग अलग देना है, इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/2 आएगा बाहर, चूंकि आएगा बाहर प्लस माइनस माइनस से आएगा -1/2 बाहर, यहां पे रहेगा x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 dx, फिर प्लस यहां पे भी है, प्लस यहां पे भी प्लस 1/2 आएगा, ये 1/2 बाहर आएगा, ये आएगा dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। यानी कि मैंने क्या किया, इसको अलग ये टर्म दे दिया, इसको अलग, इसको मैंने किया स्प्लिट किया, मैंने इसको अलग दे दिया, इसको अलग इंटीग्रल दे दिया, ठीक है, which is equal to what 1/2 log of mod of x minus 1 minus 1/2। now see here, नीचे फंक्शन है x² प्लस 1, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x² क्या आएगी 2x, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2 तो है नहीं, तो मैं इसको मल्टीपल करूंगा यहाँ पे 2 से भी और डिवाइड भी 2 से करूंगा, डिवाइड 2 से किया, मल्टीपल 2 से किया, तो ये बनेगा -1/2 2 4, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 1/4। अब यहाँ पे फंक्शन नीचे है, ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, x² की डिफरेंशिएशन 2x से 1 की होगी 0, तो ये वाला केस बन गया, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx, दैट्स log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c, है ना, तो यहाँ पे log ऑफ आएगा, log ऑफ mod ऑफ f of x x² प्लस 1 आ गया, प्लस 1/2, ये कौन सा केस है, दिस इज dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a², अगर मैं 1 को करूंगा स्क्वायर, वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a, होता है कि नहीं, 1/a दैट्स 1/1, दैट्स 1/1 इज 1, tan इनवर्स ऑफ, दैट्स tan इनवर्स ऑफ x by a, x है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय 1 दैट्स x प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c। So this is the solution of our question number 7, 1/2 log of mod of x minus 1 minus 1/4 log of modulus of x² plus 1 plus 1/2 tan inverse of x plus the integrating constant c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, चूंकि क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट था, 6 डिफरेंट था, 7 डिफरेंट था, और क्वेश्चन नंबर 8 भी डिफरेंट ही आ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा, यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है, x minus 1 into x minus 1, x minus 1 into x, यहाँ पे रिपीटेड है, यहाँ पे लीनियर है, ठीक है, ये रिपीटेड है, रिपीटेड रूट्स, और इसके साथ है एक लीनियर रूट भी साथ है। तो हम कैसे करते हैं फिर इसको, लेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 को कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय, चूंकि ये भी लीनियर है लेकिन रिपीटेड लीनियर है, तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर तक ही है बस। फिर तीसरा एक और लीनियर है, तो प्लस लिखेंगे c डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय दिस टर्म, मैं इसको लिखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस में लिख छोड़ देता हूँ। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर, क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, वी गेट, आपको क्या मिलेगा नफसी, जब आप इसको, इस टर्म को इसी से मल्टीपल करेंगे ना, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, यहाँ पे सिर्फ आएगा x, a इंटू एक्स माइनस 1 है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इसको मल्टीपल करना पड़ेगा या इस तरीके से इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। देखो अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आप मल्टीपल दोगे कि a के साथ एक्स माइनस 1 है, अब इसके साथ ये दो टर्म्स रहेंगे तो गलत हो जाएगा ना। सी a के साथ क्या है, x माइनस 1, जब आप इसको इसके साथ मल्टीपल देंगे, इस टर्म को मल्टीपल देंगे इसके साथ, तो ये x माइनस 1 और एक x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो a के साथ आएगा एक ही x माइनस 1 और आएगा x प्लस 2। अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, उनको लगता है कि ये जो टर्म है फिर जो डिनोमिनेटर में इसके साथ ये दो टर्म्स रहेंगे, गलत है। देखो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ है x माइनस 1 और फिर आएगा x प्लस 2 प्लस b। अब अगर आप उसी हिसाब से चलोगे जैसे बच्चे बहुत सारे करते हैं, ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। बट सी हियर, जब आप इसी टर्म को मल्टीपल दोगे b के साथ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीपल देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो b के साथ सिर्फ रहेगा x प्लस 2, b के साथ क्या रहेगा x प्लस 2 प्लस c, इसके साथ एक x प्लस 2, ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये आ गए हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट करेंगे x माइनस 1 को पहले 0, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, और इस x इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आएगा 1 इज इक्वल टू सी हियर ए के साथ x माइनस 1 है, चूंकि x माइनस 1 0 है तो ये टर्म 0 बनेगी। c के साथ x माइनस 1 है, या जब x को 1 दे तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू c इज 0, तो आपके पास ये टर्म भी 0 बनेगी जब आप 1 दोगे, जब 1 दोगे ये भी 0 बनेगी, तो आपके पास सिर्फ b बचेगा, b इंटू x का वैल्यू है 1, 1 प्लस 2 इज 3, तो यू विल एंड अप b इज इक्वल टू 1/3। आ गया b का वैल्यू 1/3। फिर क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, you will end up with x is equal to minus 2. Put x is equal to minus 2 in equation number 1, तो आएगा minus 2 is equal to x plus 2, जब आप x को देंगे minus 2 plus 2 is 0, ये बनेगा 0। जब आप यहाँ पे दोगे x को minus 2 plus 2 is 0, ये बनेगा 0, तो आपको डायरेक्टली c का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, तो आएगा c इंटू x का वैल्यू है -2 -1, तो इस -2 -1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, वो आएगा -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 -1 इज -3 का होल स्क्वायर इज 9, तो आएगा 9c इम्प्लाई c इज इक्वल टू -2/9। आ गया c का भी वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अभी b का वैल्यू हमारे पास नहीं आया, अब क्या करेंगे, यहां से दो चीजें कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 करो तो भी आएगा b का वैल्यू, अगर वो नहीं नसीब तब आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे b का वैल्यू है निकालना है। यहाँ पे व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b, दैट विल बी x, b इनटू x आएगा, और यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे b नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो मैं करूंगा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। ये भी कर सकते हो, चलो वही करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ पे what is the coefficient of x here 1, जब आप इसको मल्टीपल देंगे ना, now see what it becomes, यहाँ पे दिखाऊंगा, वो आएगा a बाहर आएगा, यह आएगा x इंटू x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2x माइनस x प्लस 2x माइनस x इज प्लस x, फिर आएगा -2, ठीक है, यह आएगा bx प्लस 2b प्लस c, यह आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x। ठीक है, क्या करोगे फिर, यह आएगा व्हाट्स द, मुझे करना है कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा a, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा b, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा -2c। बात समझ आ रही है, तो आएगा 1, जो कि इस साइड है कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया और मैंने देखा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट कम्स आउट टू बी a प्लस b माइनस 2c। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, b को उधर ही रख लो, यह आएगा बराबर, या ऐसे ही कर लो, 1 इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, सॉरी हमें a का वैल्यू निकालना है, आई डिड रॉन्ग, चलो यहाँ पे भी a का वैल्यू मिलेगा, a plus b, what's the value of b, 1/3, -2, what's the value of c, that's -2/9, ये चीज आएगा। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a का वैल्यू, यहां पे करना चाहूंगा मैं इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4/9 आएगा प्लस 4/9, वो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस a कितना आएगा, 9 प्लस 4 3 12, यह आएगा 9 प्लस 12 इज 21 divided by 9 3 27, you will end up with a is equal to what, 1 minus 21 divided by 27 implies a is equal to, आएगा 27 minus 21 divided by 27, वो कितना आएगा, implies a is equal to 27 में से 21 निकालो, 7 minus 1 is 6 divided by 27, a is equal to
इसको किससे मल्टीपल होगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, आएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। तो हमें मिला a का वैल्यू 2/9, b का वैल्यू आ गया 1/3, c का वैल्यू आ गया -2/9। ओके आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या किया, हमें a का वैल्यू कितना आ गया 2/9, b का वैल्यू -2/9, c का 1/3, ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करो। तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल, अगर यहाँ पे इंटीग्रल लगा देंगे x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx, जो हमारा इंटीग्रल है उसको हमने लिखा था a, व्हाट वाज योर a, दैट्स 2/9, बाहर आएगा dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1, प्लस b का वैल्यू b इज -2/9, बाहर आएगा, यह आएगा dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू 1/3 बाहर आएगा, यह आएगा dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/9, तो बाहर आएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, x की डिफरेंशिएशन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, -2/9 आएगा यहाँ पे। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, आएगा x माइनस 1 रेज पावर -2 dx प्लस 1/3 बाहर, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यहाँ पे आएगा mod ऑफ x प्लस 1, दैट इज 2/9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 -2/9। अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी x माइनस 1 रेज पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस 1/3 आएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसको सिंपलीफाई करो, वो आएगा 2/9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1, ये आएगा -2 -1 इज -1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो आएगा प्लस 2/9, और ये आएगा x माइनस 1 रेज पावर -1, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1/3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको कुछ नहीं करना है, बस ए बी सी के वैल्यूज फाइंड करो, हमारी इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाती है फिर इन क्वेश्चंस को करने की। अब यहां पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपने इसको इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 5 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमने क्या किया, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस देखे ना, वो था लीनियर था, नीचे लीनियर रिपीटेड रूट्स थे, क्वाड्रेटिक था या रिपीटेड क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक कहीं नहीं था क्यूबिक। अब इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, चलो इसी को लिखेंगे पहले, मैं बस इसको करूंगा फिर इंटीग्रेट लिखेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहां पे क्या टर्म आएगी फिर x, यहां पे आएगा -1, यहां से माइनस में साइन बाहर लूंगा, यह आएगा x, यह आएगा -1, यही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज माइनस एक्स स्क्वायर, आएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। मैं इसको फिर लिख सकता हूँ फर्दर 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे चूंकि 1 मैंने बाहर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू है अप्लाई एक्स माइनस 1, ये इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू है अपना x माइनस 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर और है x प्लस 1, यानी कि मेरा जो इंटेग्रल है तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैं इस इंटेग्रल को लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू व्हाट, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। तो मेरा ये इंटेग्रल अब ये बन गया, ठीक है। अब यहां से फिर से वापस में आ रहा है, रिपीटेड रूट्स आ रहा है और यहाँ पे एक अलग सा रूट आ गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेट 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस, चूंकि लीनियर ही है, रिपीटेड लीनियर है, b डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ गया। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस टर्म, तो आपको मिलेगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, जब आप इसको इसके साथ टर्म मल्टीपल देंगे तो a इंटू एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 और इसके साथ x प्लस 1 रहेगा, प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, b के साथ आएगा x प्लस 1 प्लस c के साथ x प्लस 1 कैंसिल, तो c के साथ आएगा x माइनस 1 का होल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c नाउ, ठीक है। पहले करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
फिर करोगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर करो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, यू विल एंड अप विद द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो आपके पास जब आएंगे पुट दो, यहाँ पे आएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा log ऑफ x माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x प्लस 1, इस टर्म को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये बनेगा x माइनस 1 रेज़ पावर 2 पर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, सिर्फ a b c के वैल्यूज इनके साथ आएंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू पीपल। नाउ आगे प्रोसीड करना, you have to integrate 2x minus 3 divided by x square minus 1 divided by 2 into 2x plus 3। मैं इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं 2x minus 3 divided by this a square minus b square, it's a minus b into a plus b into 2x plus 3 into dx। इजी, इसको क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गई। यहाँ पे एक लीनियर रूट आ गया, लीनियर रूट है, लीनियर रूट है, दे आर डिफरेंट लीनियर रूट्स, दे आर डिफरेंट लीनियर रूट सी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फिर कर सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दे दो, वो आएगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना है जिसको आपने पुट किया 0, यहाँ पे दे सकते हो x का वैल्यू, x इज 1 प्लस 1 इज 2, यहाँ पे दे दो x इज 1, 2 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 5 डिवाइडेड बाय आएगा जिसको आपने पुट किया x माइनस 1 प्लस आएगा, फिर अब x प्लस 1 को करो 0, x आएगा माइनस 1, अब x को माइनस 1 यहाँ पे दे दो, आएगा माइनस 2 माइनस 3 डेट्स माइनस 5, यहाँ पे माइनस 1 दे दो, माइनस 1 इज माइनस 2, यहाँ पे नहीं देना बिकॉज वो 0 है, यहाँ पे दे सकते हो। x को माइनस 1 देखो तो आएगा माइनस 2 प्लस 3 डेट्स 1 डिवाइड बाय आएगा जिसको आपने पुट किया है 0x प्लस 1 प्लस, फिर 2x प्लस 3 को करो 0, तो आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x आएगा बराबर माइनस 3/2। अब यहाँ पे दे दो x को, जब आप माइनस 3 देखो 2 इंटू x को क्या देना है माइनस 3/2 और है अपना माइनस 3, 2 कैंसिल आएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 आएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देना है माइनस 3/2 आएगा माइनस 3/2 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा माइनस 5/2 इंटू, यहाँ पे देना है माइनस 3/2 प्लस 1 आएगा माइनस 3 प्लस 2 डेट्स माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, इसमें नहीं देना, अगर इसमें दोगे x इज इक्वल टू माइनस 3/2 0 बनेगा, डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2x प्लस 3 इंटू क्या आएगा dx। आप इसको अलग भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको अब रब कर सकता हूं, अगर कोई इसमें कंफर्टेबल नहीं है वो डायरेक्टली लिख सकता है लेट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, चूंकि लीनियर है, दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, तो इंटीग्रेशन आएगी, जो भी a का वैल्यू आएगा log ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे जो भी b का वैल्यू आएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस जो भी c का वैल्यू आएगा log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय आएगा 2, वाई बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 बनती है तो इसलिए हम डिवाइड बाय 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 दैट्स 2। हम देखेंगे कि हमें भी यही चीज आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे a का वैल्यू आपको आएगा, b का वैल्यू और c का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से भी कोई करना चाहेगा करेगा, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, यह आएगा माइनस, तो बाहर पहले इसको सिंपलीफाई करना है, याद रखिए, आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस 1/10 बाहर, तो यह आएगा dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस कैंसल, तो यह आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 बाहर आएगा, तो यह आएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, यह आया माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 6 4s are 24, दैट्स माइनस 24 बाई 5, तो माइनस 24 बाई 5 बाहर आएगा, माइनस 24 बाई बाहर आएगा, यह आएगा dx डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ठीक है, यानी कि इससे ये चीज आपको पता चलता है, अगर कोई इस मेथड से करेगा ना, उसको a का वैल्यू आना चाहिए माइनस 1/10, उसको b का वैल्यू आना चाहिए 5/2, उसको c का वैल्यू आना चाहिए माइनस 24/5। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया, बस अब इंटीग्रेशन करनी है, वो इजी है, अब इंटीग्रेशन कर लो,
तो वो आएगा -1/10, वो आएगा बराबर -1/10 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/2 दिस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 1 प्लस सॉरी -24/5 आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय आएगा 2। यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, x 1 लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 क्या आएगी 1, 1 की होगी 0, x की होगी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेकिन डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट्स 2। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं सिंपलीफाई करने के बाद log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस 5/2 ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ये आएगा -2 1 2 2 12 ये आएगा -12/5 log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस रैप्स आवर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11, तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। आप इसको लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इंटीग्रल ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट्स a प्लस b इंटू a माइनस b आ गया। अब यहाँ पे ये बन गए सारे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, पुट यहाँ पे कर सकते हो आप, या तो जैसे आप लेते हो लेट करो 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 c डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x a b c। तो आपको आएगा log ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप देखेंगे आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। सिर्फ a का वैल्यू आएगा, यहाँ पे b का वैल्यू आएगा, यहाँ पे c का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो शॉर्टकट मेथड से, पुट करो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे दे दो, यह आएगा -5 डिवाइडेड बाय, इसमें नहीं देना, यहाँ पे दे दो -1 प्लस 2 इज 1, यहाँ पे दे दो -1 दे दें, -1 -2 इज -3 डिवाइडेड बाय जिसको पुट किया दैट्स x प्लस 1 प्लस फिर x प्लस 2 को करो 0, x प्लस 2 को करो 0 तो x आएगा -2, यहाँ पे दे दो -2 इंटू 5 इज -10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दे दो -2 प्लस 1 इज -1, इसमें नहीं देना है क्योंकि ये 0 के बराबर हमने पुट किया, यहाँ पे दे सकते हो -2 इज -4 डिवाइडेड बाय कर सकते हो x प्लस 2 प्लस फिर x माइनस 2 को 0 करो पुट, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2, तो 5 2 आएगा 10 डिवाइडेड बाय x को देना है 2 प्लस 1 इज 3, x को देना है 2 प्लस 2 इज 4, इसमें नहीं देना है, डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस 2 dx, इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, ये आएगा माइनस माइनस कैंसिल, 5/3 आएगा बाहर, तो आएगा 5/3 log ऑफ x प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू आएगा 5/3 log ऑफ x प्लस 1, ये आएगा माइनस माइनस इज प्लस, ये आएगा -10 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा -10 डिवाइडेड बाय 4, 2 5 are 10 2 2 are 4, यानी कि वो आएगा -5/2, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे आ रहेगा -5/2, फिर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 3 are 12, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 5 are 10 2 6 are 12, तो वो आएगा 5/6, c का वैल्यू क्या आएगा प्लस 5/6 वैल्यू आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसको आप कर सकते हैं आप इजीली, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद भी कर सकते हैं। This is our question number 12, integration of x cube plus x plus 1 divided by x square plus 1। दो तरीके हैं जो मैंने आपको बोले। Here the degree of numerator is greater than the degree of the denominator, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर भी सकते हैं, यानी कि x क्यूब प्लस x प्लस 1 को आपने डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 1 से, x से मल्टीपल करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब माइनस आएगा x, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, this goes out, x plus x is 2x plus 1। तो आप इस इंटेग्रल को फिर लिख सकते हैं ऐसे, इंटेग्रल ऑफ द कोशेंट दिस x प्लस आएगा 2x plus 1 डिवाइडेड बाय जिससे आपने डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो आपका इंटेग्रल इसमें कन्वर्ट होगा। अब x अलग से आएगा, x अलग से आएगा dx प्लस यह आएगा इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 dx। ठीक है, हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो आप इसको फिर कर सकते हो,
पुट x माइनस वन इज इक्वल, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, लॉन्ग जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हो, आपको उसका आंसर आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैंने बोला, यहाँ पे व्हाट्स द हाईएस्ट टर्म, दैट्स x क्यूब, न्यूमरेटर में व्हाट्स द हाईएस्ट टर्म हियर, x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कैंसिल आएगा तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ x। तो आप इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हैं x जो यहाँ पे आएगा प्लस a डिवाइडेड बाई, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वन को मैं अब लिखूंगा ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे आएगा। a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन आएगा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन आएगा। इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस टर्म, आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीपल देंगे तो इसके साथ भी आएगा, ये आएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसके साथ भी आएगा ये, जब आप मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट पे करेंगे तो x के साथ भी आएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, प्लस a के साथ x माइनस वन कैंसिल होगा, आएगा x प्लस वन, b के साथ x प्लस वन कैंसिल आएगा तो इसके साथ आएगा x माइनस वन, ये टर्म आएगी। पहले करेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इज इक्वल टू वन। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन, x को वन देंगे, वन क्यूब इज वन प्लस वन इज थ्री, x माइनस वन यहाँ पे चूंकि जीरो है तो ये टर्म जीरो बनेगी, ठीक है, ये पूरी टर्म जीरो बनेगी। यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स का वैल्यू है वन, वन प्लस वन इज टू, प्लस अगर आप b के साथ देंगे बट x माइनस वन है जीरो के बराबर, ये टर्म भी जीरो बनेगी, तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 3/2, ठीक है। फिर करेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यू विल एंड अप विथ x इज इक्वल टू माइनस वन। सबस्टिट्यूट दिस x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। माइनस वन का होल क्यूब इज माइनस वन, प्लस x का वैल्यू है माइनस वन और अपना है प्लस वन इज इक्वल, जो कि x प्लस वन यहाँ पे है, x जब आप x को देंगे माइनस वन प्लस वन इज जीरो, होल टर्म बिकम्स जीरो, a इंटू, क्योंकि x प्लस वन जीरो या x का वैल्यू माइनस वन दे दो, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो आपको b आएगा यहाँ पे, b इंटू माइनस वन, x का वैल्यू है माइनस वन इज माइनस टू, दिस वन एंड वन कैंसिल आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बी, तो b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आप फिर इसमें दे सकते हो, तो आपका इंटीग्रल आसानी से अब सॉल्व हो गया। तो क्या आएगा, तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल वाज x क्यूब माइनस प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई था एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, उसको मैंने लिखा किस फॉर्म में, x, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस द a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, 3/2 बाहर आएगा, dx डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस वन। अब इंटीग्रेशन करना इजी है, x क्या आएगी, x स्क्वायर बाई टू प्लस 3/2, यह आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस 1/2, यह आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं एंड सेकंड मेथड जो मैंने आपको बोला है इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो चॉइस इज योर्स। So this is our question number 13. Integral of 2 divided by 1 minus x 1 plus x square dx, ठीक है। यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। एक क्वेश्चन हमने किया, तो कैसे करेंगे, लेट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, चूंकि लीनियर है तो आएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाई द क्वाड्रेटिक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई दिस टर्म, तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू a के साथ 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, bx प्लस c है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1 माइनस एक्स, वो यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आएगा आपके पास बराबर 1, पुट द वैल्यू, आपको मिलेगा कोई ना कोई वैल्यू, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और कांस्टेंट टर्म में जैसे आपकी मर्जी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है अभी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आप इसको कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू पीपल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 का उसका दिस इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं लेट 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आपके पास मिलेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू, जब आप इसको मल्टीपल देंगे तो एक x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 2 प्लस b, x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा b, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, तो आप क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 का बराबर 0, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -2, सबस्टिट्यूट दिस इज इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको -2 देना है यहाँ पे, तो आएगा 3 इंटू -2 दैट्स -6, 3 2 जा -6, -6 -1 इज -7 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज 0, तो ये टर्म 0 बनेगी, तो आपको b का वैल्यू मिलेगा b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम करेंगे कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स कर लो या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x करो, तो आपकी मर्जी है, मैं करूंगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर 3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज a, यही आएगा ना 2, यहाँ पे आएगा a इंटू x का कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 आ गया। कोई अगर करना चाहेगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पे आएगा -1, देखो ऐसे आएगा -1 कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आएगा 2a प्लस आएगा फिर कांस्टेंट टर्म इज अगेन b, आपको 2a आएगा बराबर -1 माइनस b, दैट्स -1 माइनस b इज -7, ठीक है, दैट्स -1 प्लस 7 दैट्स 6, तो 2a आएगा बराबर 6, तो a आएगा बराबर 2/6 इज 3, तो ऐसे भी आपको a का वैल्यू मिलेगा, तो ये आपकी मर्जी है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, यहाँ पे सीधे लगा लो तो यू विल एंड अप क्वेश्चन, तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल वाज 3x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इसको हमने लिखा था a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a 3, तो आएगा 3 बाहर, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू आ गया -7 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन अब इजी है, वो आएगा 3, ये आएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2, ये आएगा प्लस इंटीग्रल इसको ऊपर ले लो, आएगा x प्लस 2 रेज पावर -2 dx, है कि नहीं, वो आएगा 3 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस इसकी इंटीग्रेशन आएगी x प्लस 2 रेज पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस -1 कैसे, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो वो बनेगा माइनस माइनस, तो ये आएगा 3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 प्लस माइनस ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, सॉरी इसके साथ 7 भी है ना, इसके साथ था -7, सॉरी ये आएगा 3 log ऑफ, यहाँ पे है -7 साथ है, यहाँ पे -7 साथ है, माइनस माइनस बिकम्स देन प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 रेज़ पावर -1 को देखा मैंने 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको दो तरीके हैं, एक तो जो आपको बहुत टाइम खाएगा, यानी कि ऐसे करोगे dx डिवाइडेड बाई x रेज़ पावर 4 को लिखोगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दो आएगा dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स a माइनस b इंटू a प्लस b, ऐसे आएगा a is here x स्क्वायर, रिमेंबर फिर से बन गई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा dx डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर आ गया, फिर इसको आप कर सकते हो लेट 1 डिवाइडेड बाई, चूंकि ऊपर 1 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 1, चूंकि लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर है, b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, आएगा cx प्लस d डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, तो बिकम अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप क्या करेंगे, इसको लिखोगे dx डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट दिस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी मैंने फॉर्मूला दे दी, इसको लिखो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, बस यहां तक रखना है। अब यहां पे आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, इस x स्क्वायर को आप मानना है, आपको इस x क्या मानना है,
एक्स स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, एक्स। जब आप इसको एक्स मानेंगे तो यहां पे भी एक्स मानेंगे, तो ये इस तरीके से फिर आएगा dx डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्चुअल में है स्क्वायर लेकिन मानना है आपको एक्स, मानना क्या है, तो यहां पे फिर करेंगे पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। वो वन आप यहां पे भी देंगे, ऊपर चूंकि है नहीं, ऊपर सिर्फ वन है, डिवाइडेड बाई यहां पे नहीं देना है क्योंकि एक्स, इस एक्स को मैंने, एक्स स्क्वायर को मैंने माना एक्स, एक्स माइनस वन मैंने रखा है जीरो, तो इसमें नहीं देना है एक्स इज इक्वल टू वन, इसमें देना है, क्या देना है, इसमें जब आप एक्स को देंगे वन तो आएगा वन प्लस वन इज टू, होल डिवाइड बाय आएगा नॉट एक्स माइनस वन, द ओरिजिनल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यहां पे भी आपको मानना है एक्स को वन, तो आएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ऊपर चूंकि वन है डिवाइड बाय, ये माइनस वन आप यहां पे देंगे और इसको आप मानेंगे एक्स न के स्क्वायर, तो माइनस एक्स को देंगे माइनस वन, माइनस वन इज माइनस टू, इसमें नहीं देना बिकॉज जब मैंने इसको माना है एक्स, एक्स प्लस वन इज जीरो, वो जीरो है, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल टर्म डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वन बाई टू बाहर ही आएगा, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू बाहर ही आएगा, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। आ गया आपके पास। अब ऐसे मेथड्स है जो हमने किए हैं, तो ये बन गया वन बाई टू, तो ये बनेगा वन बाई टू, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स वन बाई टू ए, वन बाई टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे आएगा, प्लस वन बाई टू अपना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स वन बाई वन इज वन, tan inverse of x by that's tan inverse of x plus integrating constant c, which is equal to 1 by 4 log of mod of x minus 1 divided by x plus 1 plus 1 by 2 tan inverse of x plus the integrating constant c। तो this wraps our question number 15। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह 16 से लेकर 23 जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये थे हमारे 6 से लेकर कहाँ तक, 15 तक क्वेश्चन, आप इनको करें, ठीक है। और इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जितने भी रेफरेंसेस होंगे, उन रेफरेंसेस को या टेक्स्ट बुक्स को आप सामने रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।